अरविंद केजरीवाल जी तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को आज उनके एक साथी ने बताया, कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना लाके देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छीन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट जो है पेश की गई और इसी दौरान चर्चा होनी थी और चर्चा के बीच में ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहां से वॉकआउट किया। इस बीच मजिंदर सिंह सिरसा जो कि चर्चा कर रहे थे, उन्होंने इनके वर्कआउट पर जो है जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के पंजाब में जिस तरीके से रवैया है उस रवैया को लेकर भी उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को डिप्रेशन से निकालने के लिए पंजाब की जनता का करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल के एक साथी ने बताया है कि वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा जो है खोलकर आम जनता के सामने रख दिया। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने भी सिमिलर तरीके का ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उनका भी यही कहना है कि किस तरीके से पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अरविंद केजरीवाल अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है और किस तरीके से स्वाति मालीवाल भी कहीं ना कहीं सिरसा के बयान का समर्थन कर रही है। दरअसल मजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि मुझे केजरीवाल के एक साथी ने बताया कि वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सिरसा ने कहा, मैं तो सुनकर चकित रह गया। केजरीवाल इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि उन्हें कभी तो पंजाब ले जाते हैं, वहां उन्हें बताते हैं कि नहीं आप तो सत्ता में हो, सत्ता आपके पास से नहीं गई है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव में हार देखने के लिए मिला, इसके बाद से अरविंद केजरीवाल का डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा है। केजरीवाल इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्हें कभी तो पंजाब ले जाते हैं और वहां उन्हें बताते हैं कि नहीं आप सत्ता में हो, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाते हैं, पुलिस चारों तरफ घुमाते हैं। सिरसा आगे बताते हैं कि उन्हें इसके बाद पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं, कुछ वैसे ही जैसे कोई स्कूल का बच्चा रोता था तो उसे खिलौना लाकर देते थे। सिरसा ने आगे बताया कि केजरीवाल को बताया जाता है कि आप घबराओ मत, आप सत्ता में हो। सिरसा ने कहा कि आप संयोजक इतना डिप्रेशन में हैं कि उन्हें सदमे से बाहर निकालने के लिए पंजाब के लोगों के करोड़ों रुपए आज के वक्त जो है बर्बाद हो रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा। अरविंद केजरीवाल जी तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को आज उनके एक साथी ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले वो बात को बताना जरूर चाहता हूँ। अध्यक्ष जी मैं तो सुन के चकित रह गया जो आज बताई गई। कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना लाके देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छीन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। मैं हैरान हूं जब मैं आज ये पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं कि हमसे ना इतनी जल्दी कैग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती। भाई कमाल होगी, जिनको मिनटों के अंदर पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं वो तो इनको इतनी जल्दी समझ में आता है, इतनी जल्दी समझ में आता है कि बेचारा बड़े से बड़ा आदमी सोचता रह जाता है। वो टैंकर वाले से कहते थे तेरे से 10 लाख रुपया चाहिए महीना, वो सुसाइड कर गया। वो तो इनको समझ में आता है। तो जैसा कि आपने सुना कि दिल्ली की विधानसभा में तो वो ये कह ही रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को डिप्रेशन से निकालने के लिए ये चीजें की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस दौरान भी उन्होंने पंजाब का जिक्र किया और बताया कि बड़ी बड़ी गाड़ियां एरोप्लेन में केजरीवाल को घुमाया जा रहा है ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह सत्ता में। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान भी उन्होंने कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा की, साथ ही साथ उन्होंने केजरीवाल के पंजाब में जिस तरीके से हालात है उसे लेकर भी चीजें कही है। क्या कुछ कह रही हैं मजिंदर सिंह सिरसा, एक बार फिर सुनिए। पहले तो ये
माननीय दिल्ली के महान लुटेरे अब्दाली और औरंगजेब के बाद जिन्होंने दोनों हाथों से दिल्ली लूटी, दो ही लोगों का दिल्ली में ऐसा रिकॉर्ड है जो आर्काइव्स में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कैग रिपोर्ट और अब्दाली औरंगजेब के लिए आर्काइव्स के अंदर उनकी लूट का हिसाब रखा गया। दिल्ली में दो ही ऐसे लुटेरे हुए हैं, दोनों में एक और चीज कॉमन है, जहां लूटने में दोनों ने बेदर्दी से लूटा और कूटा, वहीं उन लोगों ने लाल किला बनाया था, इन्होंने शीश महल बनाया है। ये एक और कॉमन है। और एक और बात कॉमन है, वो भी लूट के इसी तरह पंजाब के रास्ते भागते थे। केजरीवाल जी भी उसी तरह लूट के पंजाब के रास्ते भाग रहे हैं। और फिर एक बात और कॉमन है, पंजाब के लोगों ने उनको परमानेंट भगा दिया था और केजरीवाल जी को भी पंजाब के लोग ही परमानेंट भगाएंगे। आज हेलीकॉप्टर में वहां सवारी कर रहे हैं, सरकारी पंजाब की सरकार का पैसे का दुर्वरतों कर रहे हैं। और ये कैग रिपोर्ट, उनके हर कैग रिपोर्ट के पन्ने पे पहला पन्ना खोलो तो लिखा हुआ है केजरीवाल जी बेईमान है, दूसरा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ केजरीवाल जी बहुत बेईमान है, तीसरा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा बेईमान है, और चौथा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ है केजरीवाल जी बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, और पांचवा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ है केजरीवाल जी बेईमान है। पहले पेजों पे जो दो लिख दिया गया वही आखिरी पेजों तक मान लिया जाए, क्योंकि स्वाई बेईमानी का और इसमें लिखा ही कुछ नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं ये कैग रिपोर्ट क्या क्या कहती है। इस कैग रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो डीटीसी की बसें थी, जो दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेवारी ली थी कि हम आम आदमी हैं, इनके आने से पहले 5223 बसें चलती थी, 5223 बसें, जिसको कम करके 3760 बसें कर दी गई। लगभग 1500 बसें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आने के बाद दिल्ली से कम कर दी, जिसके कारण प्राइवेट व्हीकल और स्कूटर खास तौर पर 10 गुना बढ़ गए। इसी तरह जो प्राइवेट बस क्लस्टर थे वो 2015 तक 1292 थे, केवल 1292। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि प्राइवेट लोगों के साथ सांठगांठ थी, उनको काम देना था, इसलिए अपनी 1500 बसें कम कर दी और उनकी लगभग 1700 बसें दिल्ली में बढ़ाने का काम, ताकि प्राइवेट लोगों के हाथों में काम चले जाए, और उन्होंने फिर दिल्ली को लूटने का काम किया। इसी तरह दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का जो टेंडर हुआ था 2018 में, उसमें 1000 बस इंट्रोड्यूस करनी थी, इलेक्ट्रिक बस 2018 में टेंडर कर दिया गया 385 बसों का। 2019 में वो फाइनलाइज करना था, लेकिन ये कह के जून 2021 में, लगभग 3 साल बाद, ये कह के उस टेंडर को स्क्रैप कर दिया कि हमारे पास टेक्निकल ग्राउंड हम फाइनल नहीं कर पा रहे। बताइए, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस चलनी, इसमें कौन सा टेक्निकल ग्राउंड है भाई? बस बनाने वाले ने बस बनाई है, दिल्ली में चलानी है, 4 टायर लगे हैं, 1 स्टीयरिंग है, 2 ब्रेक क्लच है, इसमें क्या पावर करना था? लेकिन इसमें एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? केजरीवाल जी को इसमें अंडर टेबल पैसे देने से कंपनी ने मना कर दिया था, करप्शन के पैसे मिल नहीं रहे थे, इसलिए 385 बसों का टेंडर इसलिए खारिज किया गया, जो करप्शन का पैसा उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। तो जैसा कि आपने सुना कि मजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पर जो है बयान दे रहे हैं, चीज़ें कह रही हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल जो हैं, स्वाति मालीवाल ने भी इसी तरीके का सिमिलर बयान दिया है, और सिमिलर बयान देते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सियासत के खेल को खतरनाक बताया है। वो लिखती हैं कि सिद्धू मूसेवाला और उनको जिनको ज़रूरत है, उनको कोई सुरक्षा आज के वक्त में पंजाब में नहीं मिल पा रही है, लेकिन केजरीवाल, उनके गुंडे विभव कुमार और दिल्ली से आयातित अन्य लोगों के लिए सैकड़ों बंदूकधारी हैं। केजरीवाल के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर है, उन्हें लाने ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन है, उनके साथियों के लिए चंडीगढ़ में आलीशान बंगले हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के प्रमुख विपक्षी नेताओं की सुरक्षा जो है हटाई गई है। पंजाब के सुपर सीएम केजरीवाल, राजनीति की अपनी सीमाएं होती हैं और लोगों की जिंदगी से जुआ मत खेलिए, यह अनैतिक, अलोकतांत्रिक और खतरनाक है। पंजाब का इस्तेमाल सस्ते स्वार्थी फायदे के लिए मत करो। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने भी ये बात बताई है कि अपने स्वार्थी, अनैतिक, अलोकतांत्रिक जो है इस और खतरनाक राजनीति के लिए लोगों की जिंदगी से जुआ मत खेलिए, उनकी सुरक्षा से जो है कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर, जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हुए हैं वहां पर उन्होंने मनीष सिसोदिया को बुला लिया, सत्येंद्र जैन को बुला लिया है, सब एक साथ जो है वहां पर किसी को कुछ डिपार्टमेंट दे दिया, खुद सुपर सीएम बन के घूम रहे हैं, विरोध की सुर भी उठ रहे हैं, लेकिन इस अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में अपने पांव जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल अथक प्रयास कर रहे हैं और ये साफ तौर पर देखने के लिए भी कई सारे वीडियोज में मिल रहा है, जिसके बाद आम जनता इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की थू-थू करती नजर आ रही है और खुद अब उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद का भी यही मानना है कि अरविंद केजरीवाल अपने अनैतिक और लोकतांत्रिक खतरनाक राजनीति के लिए जो है लोगों की जिंदगी से जुआ खेल रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपने जिस तरीके से बयान भी सुने हैं मोजिंदर सिंह सिरसा का, तो अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।